नमस्कार, क्राइम पॉइंट न्यूज़ की स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हेमंत पांडे। जैसा कि हम बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब दिवाली जो है 4 तारीख को मनाई जाएगी। दिवाली के एक दिन पहले भदोही जनपद में एक युवा चेहरा जो ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र डीग ब्लॉक से जिन्होंने जो है ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में नामांकन किया और तकरीबन 50 मतदाता जो क्षेत्र पंचायत रहे उनके दिलों पर अपनी हुकूमत कायम की। हमारे बीच में ऐसे जो है युवा नेता मनोज मिश्रा जी मौजूद हैं। साथ में हम बता देना चाहेंगे कि एक दशक भदोही जनपद में जिन्होंने पत्रकारिता जगत पर अपनी हुकूमत जताई रखी, या ये कहें कि भदोही के जो युवा पत्रकार रहे उनके आदर्श और प्रेरणा आज भी बने हुए हैं। ऐसे हमारे बीच में लाल मोहम्मद जी मौजूद हैं। हम थोड़ी देर में उनसे भी जो है मुलाकात करवाएंगे या उनके विचार जो है आप लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारे बीच में समाज सेवी राजमणि पांडे जी मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद हम सबसे रूबरू कराएंगे। इसके पहले हम चलते हैं सर्वप्रथम जो पत्रकार जगत के एक ऐसे सिपाही रहे, बेताज बादशाह रहे, कलमकार रहे, जिन्होंने 2000 से लेकर 2010 तक भदोही जनपद में अपनी कलम का लोहा बड़े बड़े नेताओं तक से मनवाया। दूसरी कड़ी में हमारे बीच में इदरीसी जी मौजूद हैं, जिन्होंने जो है अपनी कलम से और अपनी लेखनी के माध्यम से जो विचार रहे वो जन जन तक पहुंचाने की कोशिश किए। तो सबसे पहले हम चलते हैं जो चौथे स्तंभ हैं फारूक इदरीसी जी जो मौजूद है। इदरीसी जी क्या कहेंगे? अब जो है देखा जाए तो जो पहले के दौर का ज़माना रहा, पत्रकारिता रहा, और अब की पत्रकारिता में क्या अंतर देखने को मिल रहा है? पहले के ज़माने में पत्रकार जो कलम से लिखते थे वो समाज की सारी बुराइयां ख़त्म करने का प्रयास करते थे, और आज के पत्रकार, वर्तमान समय में पत्रकार अपनी ही जो है भलाई और लोगों के जो है कि एक दूसरे की बुराइयों में ही मस्त रहते हैं। तो पत्रकारिता जगत में सबको मिलजुल के एक साथ इस समाज के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए, न कि अपने लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। इसलिए हमें जो नए पत्रकार हैं उनको जो है आगे बढ़ के समाज के आईने को सामने रखना चाहिए। यही इसी को कहते हैं कि पत्रकारिता, सही पत्रकारिता तभी संभव है। जी बिल्कुल। जो है जो एक प्रेस होता है PRESS, पब्लिक रिलेटिव इमरजेंसी सोशल सर्विस, जिसको बोलते हैं आम जनता की इमरजेंसी में जो सूचनाएं हैं, जो उनको तकलीफ़ें हैं, वो सार्वजनिक मंच के माध्यम से या कहीं जो सरकारी कर्मचारी हैं या समाज सेवी हैं उन तक जो है सरलता से पहुंचाएं। हमारे बीच में मनोज मिश्रा जी मौजूद है जो समाज सेवी है। सर क्या कहेंगे? तमाम अब देखा जाए, हालांकि दिवाली है ऐसे में, और आज पत्रकारिता जगत जो है कहीं न कहीं जो है देखा जाए तो एक अलग प्लेटफार्म पर जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद पांडे जी। आज के इस युग में जो है सर्वप्रथम मैं आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएँ और वंदन अभिनंदन आप सबका करता हूँ। एक बुलावे पर आप लोग जो है मेरे यहाँ आए। जो है पत्रकारिता, आप लोग तो रात दिन एक करके जो है न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। जो है अब इसको अपना लोग कोई सोचने के लिए बहुत कुछ है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये हमारे हैं, उनके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग तो न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। पत्रकारिता जगत में जो है दिन रात एक करके अपने घर दरवाजे छोड़ के जो है आप लोग लड़ते रहेंगे, लड़ते हैं और लड़ते रहते हैं। जो है और आप लोगों की जो भूमिका है वो चौथे स्तंभ लोग कहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि जो है आप लोग जो है पहले स्तंभ पे हैं कि रात दिन एक करके जो है हम लोगों के बीच में गांव, देश, समाज, हर गरीब अमीर, हर तबके के बीच में खड़े हुए हैं न्याय दिलाने के लिए। धन्यवाद जी। कहा जाता था लिख कर बिकता था अखबार बाज़ार में, बिक कर अब लिखा जाता है अखबार आज के बाज़ार में। हमारे बीच में कलमकार पांडे जी मौजूद, हमसे जानकारी लेने की कोशिश। सर क्या कहेंगे? आप युवा हैं जो है और पिता है जनार्दन है, किस हिसाब से देखते हैं अब जो है? जी धन्यवाद पांडे जी।
पत्रकारिता का स्तर पहले से ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन कुछ पत्रकारों की वजह से अच्छे पत्रकार भी बदनाम हो जाते हैं। लेकिन पत्रकारिता एक सेवा है, सेवा की भावना से काम करना चाहिए। हमने पत्रकारिता को सेवा के रूप में काम किया करीब 10 वर्षों से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जी हैं और लाल मोहम्मद जी के सानिध्य में भी हमने काम किया है करीब 1 वर्ष तक, और इन्हीं लोगों की वजह से मुझे सीखने को मिला और मैं सेवा की भावना से काम किया और कई लोगों का हित किया पत्रकारिता की वजह से। और एक बात यही कहना चाहूँगा कि पत्रकारिता द्वेष की भावना से नहीं करना चाहिए, और जनहित की भावना से मैंने काम किया तो मुझे इसका इनाम भी मिला। मैं गांव में पंचायत चुनाव लड़ा और मुझे विजयश्री हासिल हुई। इसीलिए मैं कहूँगा कि पत्रकारिता अच्छा है, लेकिन निस्वार्थ करना चाहिए, द्वेष की भावना से नहीं करना जी चाहिए। सर, जानना चाहेंगे, आप बताइए जो है, जैसे अभी पांडे जी ने बताया कि जो है हम पत्रकारिता चालू किए, इसके बाद जो है राजनीति में आए और हमको जीत भी मिली, तो क्या पत्रकारों को अब जो है समाज सेवा में उतरना चाहिए इसमें? नमस्कार पांडे जी। सर देखिए, दोनों प्रोफेशन बहुत अलग हैं, दोनों प्रोफेशन, और दोनों ही प्रोफेशन में सर समाज को कुछ देने का कुछ लेने का काम किया जा सकता है। पत्रकारिता से अपने के माध्यम से जो है हम लोगों की सेवा कर सकते हैं, और वैसे ही जो है जो प्रधानी की जो है जिम्मेदारी मिली है उसके साथ भी हम यही कर सकते हैं। तो क्या पत्रकारों को जो है मैदान में आना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए? बिल्कुल सर, पत्रकारिता करने के लिए और थोड़ा सा मतलब मजबूती के साथ और ईमानदारी के साथ अगर करते हैं तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है। लोगों के साथ जुड़े रहने का बहुत अच्छा मौका मिलता है और समाज में कुछ अच्छाइयाँ फैलाने का मौका मिलता है। जी, जैसा आपने सुना, हमारे बीच में जितने 4-5 लोग थे, जितने सभी का आपने विचार सुने, अब हमारे बीच में जो है जो भदोही पत्रकारिता को एक नई दिशा दी, यार वरिष्ठ पत्रकार जो है लाल मोहम्मद जी मौजूद हैं, जिन्होंने 2000 के दरमियान करीब 1 दशक तक पूरे भदोही पर राज किया। इसके साथ जो भदोही में ब्यूरो जो है दैनिक जागरण का रहा, वो कहीं न कहीं ला करके भदोही और ज्ञानपुर में जो उसका विस्तार किया। सर, क्या कहना चाहेंगे, अब की पत्रकारिता और तब की पत्रकारिता जो होती थी, क्या अंतर देखने को मिल रहा है? धन्यवाद पांडे जी। पत्रकारिता अपनी जगह अटल है, बस फ़र्क थोड़ा सा है। पहले की पत्रकारिता जो थी वो विश्वसनीयता पर आधारित थी, और आज की पत्रकारिता डाउटफुल हो गई है। पहले हम 2 ही चैनल देखते थे, या तो हमारे पास प्रिंट मीडिया था और बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई। दोनों पर हमें भरोसा होता था और कहा जाता था कि ये छोटा भगवान है। अखबार में अगर कोई खबर छप गई तो लोग कहते थे अरे अखबार में छप गई है, ये बिल्कुल सही खबर है। चैनल से आने लगा तो कहा और बढ़िया हो गई, तो एक तो आंख के सामने दीदार करा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थिति है कि आज चैनल ने भी और हमारे अखबार के स्तंभों ने भी अपनी वो जिम्मेदारी से थोड़ा विमुख हो गए, जिसकी वजह से हमारी पत्रकारिता विश्वसनीयता से अविश्वसनीयता की तरफ बढ़ गई है, डाउटफुल हो गई है। और मौजूदा दौर में पांडे जी, मैं ये कहना चाहूँगा, एक और तंत्र आ गया है प्रिंट मीडिया का, जिसे सोशल मीडिया कहते हैं। सोशल मीडिया तो बिल्कुल फेक न्यूज़ पर आधारित हो गई है। इसमें 80% हमारी खबरें गलत होती हैं और 20% हमें उसका आधार मिल पाती हैं जो सही होती हैं। हमें इस दौर में बहुत बचा करके ईमानदारी और अपनी विश्वसनीयता के बल पर पत्रकारिता की ज़रूरत है। जी सर, आपने एक बात रखा जो है कि सोशल मीडिया जो आई हुई है, तो सोशल मीडिया का किस प्रकार से जो है उपयोग किया जाए, उसका दुरुपयोग न होने पाए। अब ये है कि पहले तो उसकी हमें खबरों पर हमें पूर्णतया विश्वास नहीं करना चाहिए। हम उसको एक इन्फॉर्मेशन के रूप में लेते हैं, फिर हम उसको जांचेंगे, परखेंगे अपनी कसौटी पर। अगर पत्रकारिता में उसका हेल्प हमें लेना, सहयोग लेना है, तो हमें उसे अपनी कसौटी पर पूरी तरह कस करके और तभी हम उस न्यूज़ को कभी आगे प्रसारित करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। और नहीं तो समाज में हमारी भी ख्याति जाएगी और वो खबर की विश्वसनीयता भी नहीं रहेगी। आज देखा जाए तो जिस हिसाब से पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है, प्रताड़ना दी जा रही है, तमाम ऐसे पत्रकार हैं जिनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ऐसे में जो है जो यहाँ के समाज सेवी हैं मनोज मिश्रा द्वारा दिवाली के ठीक 1 दिन पहले जो है पत्रकारों का सम्मान किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? ये बहुत बड़ा काम इन्होंने शुरू किया है। पत्रकारिता वैसे भी बहुत जोखिमपूर्ण है। हमने इसी जनपद में जब माफियाओं का बहुत वर्चस्व था और 2 माफियाओं का यहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, उस दौरान में मैं दैनिक जागरण को यहाँ पे लीड करता था
और छापता था और चाँप के छापता था, जम के छापता था, लेकिन कभी किसी माफिया की हिम्मत आज तक नहीं हुई जो मुझे कम से कम एक फ़ोन पर धमकी दे दे। तो क्या लग रहा है, कलमकार सो गए या कलम में वो जो है ताकत कम हो गई? कलम में ताकत की कमी आई है। कलमकार सोए नहीं हैं, कलमकार तो बहुत बढ़े, बहुत ज़्यादा सजग भी हैं, लेकिन वो दम नहीं रहा। मुझे याद है, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, यहाँ पे एक पत्रकार थे सुरेश गांधी, आज चलो बनारस में जाके बस गए हैं, अपना जनपद छोड़ दिए हैं। उनको किसी राजनीतिक व्यक्ति के इशारे पर भदोही थाने में पेड़ में बांध करके और पुलिस से पिटवाया गया, जम के पिटवाया गया। और हमारे जनपद के सभी लोग सोए रहे, सारे पत्रकार। उस समय मैं जनसंदेश को लीड कर रहा था, जनसंदेश का ब्यूरो चीफ था। जनसंदेश में मैंने वो खबर छापी, सिर्फ मेरा एक राइटअप था। मैं समझता हूँ मेरी पत्रकारिता 31 साल की थी, दैनिक जागरण की, और उसमें जो राइटअप मैंने उसमें लिखा, उस खबर के बाद यहाँ नहीं, लखनऊ में बैठा हुआ पुलिस का प्रशासन सजग हुआ और इतना वो तत्परता से कार्रवाई किया। उस दरोगा को तुरंत वहाँ से हटाया और उनको बाइज्जत बरी किया। और आज भी मैं समझता हूँ कि वो पत्रकारिता में अभी भी हैं। और यहाँ के लोगों ने लोहा माना कि लेखनी में कुछ दम होती है। मैंने किसी लखनऊ के किसी अधिकारी को, वरिष्ठ अधिकारी को मैंने कहीं अप्रोच नहीं किया। सिर्फ मेरी वो खबर जो थी, उसकी जो कटिंग थी, वो यहाँ से लेकर के और लखनऊ तक तहलका मचा दी थी। तो क्या कहना चाहेंगे, तमाम युवा जो है चेहरे हैं जो पत्रकारिता जगत में जो है अपनी तकदीर आजमा रहे हैं, अपना भाग्य आजमा रहे हैं, ऐसे में क्या उनके लिए प्रेरणा क्या रहेगा, क्या संदेश रहेगा उनके लिए? मैं अपने युवा साथियों से यही कहना चाहूँगा कि वो पत्रकारिता को एक मिशन के रूप में ग्रहण करें और उसी आधार पर वो काम करें। अगर वो उसको एक प्रोफेशन, एक नौकरी का रूप दे सोचेंगे, उसे एक धनार्जन का स्रोत मान करके बैठेंगे, तब वो सही पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ इतने लोगों के बीच में खड़े होकर बहुत ही गर्व के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पे एक भी मेरे जनपद का एक आदमी कोई लाके खड़ा कर दे जो ये कह दे कि ब्यूरो चीफ रहते हुए और न रहते हुए भी लाल मोहम्मद जी ने किसी का एक आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, किसी की चाटुकारिता, किसी के दबाव में आकर कोई खबर को दबा देना, ऐसा कभी अगर संभव रहा हो तो मैं, कोई एक आदमी आएगा, मैं उसको इनाम दूंगा, मैं उसको सम्मानित करूंगा। एक आदमी कोई निकाल आए। मैं आज रिटायरमेंट लेने के बाद घर पे हूँ, लेकिन मैं वहाँ घर पे भी एक संपादन का काम कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि एक मैगजीन अभी सामयिक मंथन का काम मैं अपने घर से संपादन कर रहा हूँ। लेकिन मुझे न तब किसी की हिम्मत हुई कि कोई धमकी देने आया हो, और न तो आज ही किसी की मजाल है कि जो कभी कोई उंगली उठा दे। लेखनी में दम लाइए और आप ईमानदारी और विश्वसनीयता पैदा करिए। अगर आप अपने में दमखम रखते हैं, आप नहीं अपने वसूलों से विचलित होंगे, तो आपको कोई धमकी, कोई चुनौती कभी आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। आपको जी, हमारे बीच में एक और समाजसेवी मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ तमाम पत्रकारों का सम्मान रहा। देखा जाए तो आज पत्रकारों को तरह तरह की पीड़ा होती है, दर्द होता है, लेकिन ऐसे में वो दर्द कहीं न कहीं आज जो पत्रकारों का सम्मान करके, आज पत्रकारों का दिवाली के ठीक एक दिन पहले जिस हिसाब से मनोज मिश्रा ने सम्मान किया, कहीं न कहीं ज़रूर एक जो मनोबल होता है वो कहीं न कहीं एक बढ़ करके सामने आता है। क्या कहना चाहेंगे सर? धन्यवाद। ठीक है, सम्मान किए, करना चाहिए, सबको सम्मान किया गया। हाँ, और पत्रकारों का भाई सम्मान करना ही चाहिए। हाँ, एक बहुत अच्छे हैं पत्रकार, इनका सम्मान होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। जो दर्द होता है, जो पीड़ा होता है, अरे जो भदोही के राजनेता या उत्तर प्रदेश के राजनेता जो भी देख रहे हैं, उनसे हमारा एक ही कहना है कि पूरे एक वर्ष तक टेंशन और तनाव में जो पत्रकार रहता है, कम से कम दिवाली के एक दिन पहले जो है एक ऐसा दीपक जलाइए, ऐसा प्रेम और स्नेह का एक दीपक जलाइए। हमारे बीच में लगातार मनोज मिश्रा जी मौजूद हैं, तमाम जो है भदोही के पत्रकार मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हम जानकारी लेने को, मनोज मिश्रा जी क्या कहेंगे, ये सिलसिला कहाँ तक चलता रहेगा? ये बराबर चलता रहेगा। जब आप सबकी कृपा, प्रभु की कृपा बनी रहेगी, ये चलता रहेगा। हमारे जीवन में सम्मान ही सब कुछ है, सम्मान मैं देता रहूँगा। जो है उद्देश्य क्या रहा, पत्रकारों का सम्मान करने का उद्देश्य क्या रहा है? उद्देश्य सिर्फ यही है कि चूँकि पत्रकार जान जोखिम में डालकर जो है समाज सेवा करते हैं, हर तबके के लोगों का सम्मान करते हैं, सबको न्याय दिलाते हैं, यही मेरा उद्देश्य है। इसके पीछे कोई
उद्देश्य नहीं है। अब आप लोग सम्मानित हैं और सम्मान होना चाहिए, मैं करता रहूँगा बराबर। बिल्कुल जो है हर पत्रकार हर राजनेता का सम्मान करेगा, या ये कहें कि हर कलमकार जो है देश और सुरक्षा की तकलीफ़ों को लिखेगा। लेकिन कहीं न कहीं राजनेताओं और समाज सेवियों को भी सोचना पड़ेगा, उनको आगे आना पड़ेगा कि कहीं न कहीं त्योहारों के माध्यम, या ये कहें कि त्योहारों के 1-2 दिन पहले ही अगर पत्रकारों का सम्मान करते हैं, उनके दिल में एक प्रेम और स्नेह का दीपक जलाते हैं। बस पत्रकारों को मात्र एक महज सम्मान चाहिए। अगर वो सम्मान आप प्रेम से जो है ये सम्मान अगर देते हैं तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में समाज ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि वह दिन दूर नहीं है जब पूरे विश्व में एक बड़ी लहर और बदलाव की स्थिति उत्पन्न होगी। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महंत पांडे, भदोही, उत्तर प्रदेश।